बात करते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां कल बहुत बड़ा हंगामा हुआ और फिर पत्थर चले, मारपीट हुई, यहां तक कि लोहे की रॉड तक फेंकी गई। ये सारा बवाल हुआ हिंदुओं की यात्रा के बाद, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि यात्रा निकलने के बाद दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। हिंदुओं का आरोप भी है कि जयकारे लगाने पर पत्थर बरसा दिए गए। पथराव हो रहा था, ये जरूर बता। जोत के ऊपर थूका गया है, जब जाकर लड़ाई फैली है। जाकर के नारे निकालने हैं, बोलने हैं नारे क्यों निकाल रहे हो जाकर। रोटे पड़ रही थी, सारे पत्थर थे और बट्टे थे, ऊपर से तालियां बजा रहे थे और थूक रहे थे। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू जो आरोप लगा रहे हैं और जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो बता रही है कि यहाँ कैसे नफरत इतनी हावी हो गई कि जयकारे बोलने पर बवाल हुआ। आरोप है कि माता की जोत पर थूका गया, पत्थर फेंके गए, देवी मंदिर से आते लोगों पर हमला किया गया। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये उसी बवाल की गवाही दे रही हैं, जब आरोप लगाए जा रहे हैं कि तीर्थ यात्रा से लौट रहे हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए। विरोध करने पर महिला श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। मामला कल शाम का है, जहां गाजियाबाद में 9 देवी के दर्शन कर लौट रहे कुछ लोगों ने जय माता दी का नारा लगाया। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। जोत के ऊपर थूका गया, थूकने के ऊपर लड़ाई फैली है। जोत के ऊपर थूका गया था? हाँ, तालियां बजा रहे थे, जोत के ऊपर थूका गया है, जब जाकर लड़ाई फैली है। ऊपर से इन्होंने पथराव कराया तो मेरे कुछ लगा है। आपको चोट लगी? चोट लगी है। ये चोट के निशान आप देख सकते हैं, यहाँ पर चोट क्यों इनको लगा है? 9 देवी माँ से ठाकुर द्वारा मंदिर से और 9 माँ से आ रहे थे देवी मंदिर पे से, देवी मंदिर से घर जा रहे थे लेके जाए यात्राओं को, तो जब तक ये हमला हुआ है यहाँ पे। इलाके के रहने वाले हिंदुओं का आरोप है कि बाकायदा ऊपर से पत्थर के अलावा लोहे की रॉड जैसी चीजें भी मारी जा रही थी। रोटे पड़ रही थी, सारे पत्थर थे और बट्टे थे और मोटर की जो गाड़ी वो होती हैं वो फेंक के जो भी कुछ मारा है सबको। कौन कह रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, पूरी गली बताएगी। अब यहाँ से अगर हम यात्रा भगवान या माता के जयकारे लगा रहे हैं, अगर उसमें ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नमाज पढ़ते हैं हॉर्न लगा के मस्जिद में, हम तो विरोध करते नहीं है, तो इसकी कार्रवाई करी जाए ना। जी मीडिया की टीम जब इलाके में पहुंची, देखा कि कैसे दूर दूर तक अब भी पत्थर नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जगह जगह हालांकि यहाँ से पत्थर के टुकड़े हटा दिए गए हैं, लेकिन चारों तरफ अभी भी ईंट के रोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे साफ सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बवाल हुआ है। यहाँ पर कल जमकर पथराव यहाँ पर हुआ है। और आपको हर एक जगह का आपको दिखा देता हूँ कि एक दूसरी जगह भी यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पर भी पत्थर और ईंट की रोड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की भी दिखा दें कि ये चारों तरफ यहाँ पर जिस तरीके का पथराव हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है, इस पे लेकर के, और कल जब जोत लेकर के जा रहे थे उनके ऊपर पथराव, कहा जा रहा है कि पथराव यहाँ किया गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पथराव की वजह से कई लोग घायल हुए, इसमें गर्भवती महिला भी शामिल है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने तो पथराव और किसी यात्रा की बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। झूठ है ये सब बात, सब झूठ है, ये सब झूठ है। कोई कैसे इतने लोग घायल कैसे हो गए? कहाँ है ये? तो यहाँ के इन्होंने पथराव करा करके। किसने पथराव किया? इन्होंने। पूजा का कोई चक्कर ही नहीं है। पत्थर तो कहीं चले ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने जब पत्थर चलने की बात से इनकार किया तो जवाब हिंदू पक्ष की तरफ से भी आया। जी मीडिया की टीम के सामने ही दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई, जिसमें वो एक दूसरे के दावों को नकारने लगे। आपके फुटेज में सब दिख रहा होगा, फुटेज क्यों नहीं देते हो आप अपने यहाँ की? फुटेज दे दो अपने यहाँ की ना, फुटेज दे दो ना, फिर आप कोऑपरेट कर नहीं रहे हो और ऊपर से कह रहे हो। तो किसी को भी दो ना, दे दो, नहीं किसी को भी नहीं दिया आपने, अधिकारियों को दो। इलाके में रहने वाले हिंदू पक्ष के आरोप है कि पहले भी कई बार मुस्लिम एकजुट हो चुके हैं, इससे इलाके के हिंदुओं में डर का माहौल है। कल्पित है ना, और उसके बाद सब सपोर्ट करते हैं मिलके इकट्ठे, कोई किसी के अगेंस्ट ना। चलो मानो मेरा पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी, गलत तो गलत के साथ होना चाहिए ना, है, मगर उसके बाद भी सब सपोर्ट, सारा पूरा एरिया खाली।
ये नहीं कि उनको पकड़वाएं या कुछ करें, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं। ये तो इंसान डर के जी रहा है, यहाँ पे डर का माहौल है ना, हम अपने डर का माहौल है यहाँ, डर का ही तो माहौल है। मामले के बाद इलाके में तनाव है, भारी पुलिस बल तैनात है, लोग अब बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं बुलडोजर हो या मिल गई ने थोड़ा वो मिलना चाहिए। जो भाई इनों के साथ इनों की चोट वोट लगी है, ये परेशान, मतलब ये आए 9 दिन में इन्होंने लड़ाई करने का क्या मतलब था। मैं इनों के साथ जो हाथापाई हुई है, जो बदतमीजी करी है, बहुत गलत है। मैं इन्हें इंसाफ चाहिए, बुलडोजर चाहिए इनके ऊपर, बुलडोजर एक्शन चाहिए। जी। मतलब क्या पूरा टूटना चाहिए। एक देवाली बिल्डिंग, एक वो 3 बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंगों में से ईंटें बरसी है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या फिर दोबारा हिंसा को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं, दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया तथा कुछ व्यक्ति जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस प्रकरण में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर सामान्य रूप से शांति बनी हुई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में हुए इस बवाल में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया, जांच जारी है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद।